बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपीज में खुशामदीद। बहुत ही मज़ेदार स्ट्यू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन से बनाएंगे किस तरह से, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन आप जो है दिन में या लंच में, उसके अलावा रात के लिए डिनर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कुछ, तो आपने ले लेना मटन। ठीक है, हड्डी के साथ ये मटन लिया है मैंने 1 kg लिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक डाला और उसको जो है प्रेशर कुकर में 20 मिनट विसल आने तक, 20 मिनट विसल चलता रहा, यानी आपकी जो है वो आपने विसल चलते रहना है 20 मिनट तक। और 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल जो है वो गल गया। ठीक है, अच्छे से गला लेना है आपने, पहले से गलाया हुआ आज मैं जो है वो आपके सामने लेकर आई, क्योंकि डेली जो है मैं किसी ना किसी तरह से डिफरेंट यूनिक से बिल्कुल इंस्टेंट सा है ये, आप इसको बना सकते हैं डिनर में लंच में। तो आपने इस तरह से जो है वो ले लेना गोश्त, और इसके अंदर चाहें तो 1 से 2 जो हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा। ठीक है, सिंपली आपने इसके बाद उबाल लेने के बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ले लेना है तेल आप आधा कप इसके अंदर शामिल करने के बाद 2 से 3 अदद जो है वो टमाटर ब्लेंड किए हुए, ठीक है, छिलका उतार लीजिएगा, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इस गरम तेल के अंदर आपने ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से आप इसको पकाएंगे, आपने अच्छे से पकाना है। और टमाटरों को जब तक कि आपने इसके बाद जो है टमाटरों को 1 से 2 मिनट कुक करते हुए, गाइस डायरेक्टली टमाटर मैंने डाले हैं, आज प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद मसाले शामिल करेंगे, आपने धनिया का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है हल्दी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च वो भी 1 टीस्पून शामिल कर देनी है, लाल मिर्च 1 टीस्पून। उसके अलावा जो है आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अदरक लहसुन का जो वो होता है पाउडर है वो शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक हाफ टीस्पून ऐड किया। उसके बाद जो है सफ़ेद मिर्च जो थी वो मैंने हाफ टीस्पून इसके अंदर यूज़ की है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी मसालों को मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट इसको जी अच्छे से आपने इसको जी मसालों को इस तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से पकने दीजिएगा गाइस, जब तक कि पानी अच्छे से जो है वो ड्राई नहीं होता। और आपका जो मसाला है ये दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छा सी खुशबू आने लगे, तो उसके बाद जो है आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, हाफ टी स्पून मैंने हाफ टी स्पून पहले पाउडर शामिल किया था, अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जाएगा। तो 1 टेबल स्पून ये मैंने ऐड किया है और इसको भी आप अच्छे से 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट कुक कर लेने के बाद गाइस इसके अंदर दही शामिल करनी है आपने। दही मैं इसके अंदर हाफ कप शामिल कर रही हूँ, दही शामिल करेंगे। उसके बाद इसको भी अच्छे से आपने जो है भून लेना है, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से जो है वो जब तक खुश्क नहीं हो जाता, आपने जो है इसको अच्छे से भूनते रहना है। 1 से 2 मिनट इस तरह से अच्छे से आप भून लीजिएगा और आपने जो इसका दही का पानी जो जब तक ड्राई नहीं होता, आपका ये देख सकते हैं अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अब जब दही शामिल करेंगे तो आपने तेज़ आंच करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। बहुत ही इंस्टेंट सी देखें रेसिपी है, बिल्कुल झटपट रेडी होने वाली, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, दावतें हैं, या आप चाह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बनाया जाए कि झटपट से डन हो जाए। बस गोश्त उबाल कर आप पैकेट में फ्रीज़ करके रख भी सकते हैं, ताकि जब मेहमान आए तो आप आसानी से बना सकें। उसके बाद आपने अच्छे से जब ड्राई हो गया दही वाला मसाला, तो उसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर लिया जो बॉयल किया हुआ था। ठीक है, आपने इस तरह से शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स कीजिएगा गाइस। और उसके बाद जो है 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसके अंदर आपने जो है वो इस शामिल कर देना है जो मैंने गोश्त उबाला था ना गाइस, उसका जो स्टॉक निकला था यानी यखनी थी वो मैंने रख ली थी, और वो इसके अंदर मैं सारी की सारी शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन जी मेरे पास आधा जो है वो कप के करीब थी। ठीक है, आधा कप से 1 कप के करीब जितनी भी यखनी थी वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है गाइस। आप इसके अंदर पानी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यखनी आप फेंकिएगा मत। इतना पानी जब गला रहे होंगे तो इतना पानी शामिल कीजिएगा कि वो आप बाद में यूज़ कर सकें। उसके बाद इसमें आप इस स्टेज पर मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो पहले नमक ऐड नहीं करना है। उसके बाद इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया, वो भी 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद जी बस आपने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जब तेल ऊपर आ गया, तो उसके बाद अब आपने इसे क्या करना है, बहुत ही मज़ेदार सा ये यम्मी सी आपकी आप चिकन को भूल जाएंगे जब आप इसको खाएंगे। इतना टेस्टी झटपट आप देखें बिल्कुल गला हुआ मज़ेदार, इसकी आप देखें इतना गोश्त नरम गला हुआ। पहले इसको थोड़ा सा जो है वो बेशक कसर रहने दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो स्टॉक शामिल किया इसमें भी ये काफ़ी हद तक ये गल जाएगा। इसमें कोई आपने जो है
वो मीट टेंडराइजर नहीं डालना है, आप खुद सिंपल जो है कुकर में इसे गल जाएगा। उसमें हरी मिर्चें और धनिया से इसकी गार्निशिंग करनी है, चाहे तो जूलियन कट की हुई अदरक भी इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर सकते हैं। गाइस इसको आप गरम गरम जो है आप डिनर में भी सर्व करें और उसके अलावा जो है आप इसको जो है वो लंच में भी कर सकते हैं। आप चपाती के साथ, इसको राइस के साथ ज़रूर खाइएगा। मज़ेदार ये स्ट्यू रेडी है। तो यूनिक सी रेसिपी बिल्कुल झटपट रेडी हो जाने वाली। कमेंट जरूर करना आपको रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो है डेली आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, कमेंट और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और टिल देन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और साथ साथ कमेंट करना नहीं भूलना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।